पाक नौकर। एक बार की बात है कि एक गांव में एक सौदागर रहता था। उसके पास बहुत से नौकर थे, लेकिन वह अपने नौकरों से बहुत ही बुरा बर्ताव करता था। जब भी कोई उसके यहाँ नौकरी के लिए आता तो वह उसको इस शर्त पर अपने यहाँ नौकरी पर रखता कि अगर उसने कभी भी कोई बुरी भाषा इस्तेमाल की या वह गुस्सा हुआ तो उसकी नाक काट ली जाएगी। इसलिए कई नौकर तो ये शर्त सुनकर ही भाग गए। अब नौकर लोग अपने मालिक से ज़्यादा अच्छे तो होते नहीं थे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बहुत सारे नौकरों को उसकी नौकरी बिना नाक के ही छोड़नी पड़ी थी। इनमें से उसका एक नौकर एक किसान था। वह बहुत ही गरीब किसान था, क्योंकि उसकी अपनी खेती खराब हो गई थी, इसीलिए मजबूरी में उसको इस सौदागर की नौकरी करनी पड़ी। यह आदमी पहाड़ों में रहता था, जहाँ केवल मक्का ही उगती थी और कुछ नहीं। इस बार उसने अच्छे से फसल बोई, लेकिन उस साल पानी बहुत कम बरसा, इसलिए उसकी मेहनत और पैसा दोनों ही बेकार गई। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब वह अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा। तभी किसी ने उसे सौदागर के बारे में बताया। वह सौदागर के पास गया और उससे शर्त जानी। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का आदमी था। अगर कोई आदमी उस सौदागर के यहाँ अपनी नौकरी जारी रख सका तो बस वह केवल यह आदमी था। सबने मना कर दिया था, बस इस आदमी ने वहाँ नौकरी की। मगर अफसोस यह भी उसके यहाँ कुछ बहुत दिनों तक नौकरी नहीं कर सका। एक दिन की बात है, किसी गाँव बात को लेकर वह बहुत परेशान था। वैसे तो उसका मालिक उससे जो कुछ भी कहता था वो काम वह कर देता था, पर उस दिन सौदागर ने उससे कुछ बुरे काम करने को कहा। वह बोला उसके पड़ोसी के घर से अनाज चोरी करके ले आ, लेकिन किसान ने मना कर दिया। सौदागर ने उसे बहुत सुनाया और उसको गुस्सा होने के लिए वो गुस्साया। बहुत देर तक किसान चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह गुस्से में बोला, मैं चोरी नहीं करूँगा। सौदागर ने तुरंत ही उसकी नाक काट ली। किसान अपने घर भाग गया। इस किसान का एक भाई भी था। उसको अपने भाई को बिना नाक के देखकर बहुत दुख हुआ, तो वह सौदागर पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने उस सौदागर से इसका बदला लेने की सोची। वह सौदागर के पास गया और उससे नौकरी की मांग की। सौदागर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि अगर तुम कभी भी कुछ बुरा बोलते या गुस्सा होते हुए पाए जाओगे तो तुम्हारी नाक काट ली जाएगी। क्या तुम्हें मंजूर है? भाई बोला, मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूँ, अगर आप भी ऐसी ही शर्त माने तो। सौदागर बोला, मुझे मंजूर है। भाई ने सोचा कि अगर यह प्लान एक आदमी के ऊपर काम करता है तो दूसरे के ऊपर भी काम करना चाहिए। काफ़ी दिनों तक यह प्लान काम करता रहा। मालिक और नौकर दोनों ही अपने अपने शब्दों और कामों के बारे में सावधान रहे और स्वभाव के ऊपर काबू रखे रहे। पर एक दिन सौदागर ने भाई को कहा कि वह जल्दी से उसके बेटे को कपड़े पहना दे, उसे तैयार कर दे। भाई तुरंत ही मान गया और मालिक के बेटे को कपड़े पहनाते समय उसको थोड़ा इधर उधर खींचा, जिससे वह इधर उधर भागने लगा और वह रोने लगा। बेटे को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो वह भी उसे वहीं से चिल्लाया और पिताजी और माँ, देखो ये मुझे डरा रहे हैं। सौदागर ने पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? भाई ने जवाब दिया, मैं इसे कपड़े पहना रहा हूँ। तो यह लड़का इधर उधर नहीं भाग रहा बल्कि बैठना चाहता है। अब मालिक ने तो उसको बच्चों से को जल्दी से कपड़े पहनने के लिए कहा था, और इसका मतलब 20 में से 19 लोग तो समझेंगे भी यही। पर इन शब्दों से यह भी मतलब नहीं निकलता था कि इधर उधर दौड़ो और बच्चों को कपड़े पहनाओ। इसलिए भाई ने यह सोचकर कि उसका मालिक उस पर नाराज़ हो जाएगा, वह बच्चे के पीछे दौड़ने लगा। यह देखकर बच्चा रोने लगा और मालिक यह देखकर गुस्सा हो गया। किसान का भाई मालिक को नाराज़ करने में सफल हो गया। एक दूसरे मौके पर सौदागर अपने पूरे परिवार के साथ किसी जगह कुछ दिन के लिए ठहरने के लिए गया। वहाँ एक मेला लगने वाला था। किसान का भाई नौकर बना था, तो वह भी उनके साथ गया था। सौदागर ने भाई को तो घर की देखभाल के लिए छोड़ा और जाने से पहले उसको घर के दरवाज़ों और खिड़कियों की देखभाल की खास हिदायत दी। भाई ने मालिक को वफादारी से ऐसा करने का वचन दिया और कहा, आप चिंता न करें और आराम से जाएं। यह सुनकर मालिक थोड़ा खुश हुआ और मालिक मेला देखने चला गया। मालिक को मेला देखने के लिए गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि भाई का मन भी मेला देखने के लिए करने लगा। उसने सोचा कि मेला रोज़ रोज़ नहीं लगता है, मुझे जाना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने घर का फर्नीचर और दूसरा सामान एक बड़े से गड्ढे में रख दिया। फिर उसने कई नौकरों को बुलाया और उनके ऊपर घर के दरवाज़ों और खिड़कियों को लाद दिया और मेला देखने चल दिया। वह मेले में पहुंचा और मेला घूमने लगा। सौदागर के आश्चर्य की तो सीमा ही नहीं रही जब उसने अपने नौकर को मेले में देखा और उसके साथ उसके पीछे आते हुए कई नौकरों को दरवाजे और खिड़कियां उठाकर लाते देखा। गुस्से के मारे उसका पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्लाया, बेवकूफ़िया, तूने क्या किया? तू घर छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये खिड़कियाँ दरवाजे क्या है ये सब? भाई नरमी से बोला, सरकार, मैंने तो आपके हुक्म का पालन किया। आपने मुझसे दरवाजे और खिड़कियाँ की ठीक से देखभाल करने के लिए कहा था। आपके जाने के बाद मेरी भी मेला देखने की इच्छा हुई, तो मैंने सोचा कि यह मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, तो मैं इनको अपने साथ ही ले आया। आपका फर्नीचर भी सुरक्षित है, मैंने इसको एक बड़े से गड्ढे में छिपा दिया है। देखा मैं कितना समझदार हूँ? सौदागर चिल्लाया, अरे बेवकूफ़, ये क्या किया तूने? सारा सामान ले आया और ख़ुद को समझदार बता रहा है। गुस्से में आकर सौदागर ने उसके चेहरे पर एक चांटा मारा। भाई ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़कर और उसकी नाक काट दी कर बहुत ज़ोर से हंस पड़ा और बोला,
अब हम बराबर हो गई। मैंने तुम्हें शर्त बताई थी, अब तुम शर्त हार गए हो और अब मैं जाकर यह सब अपने भाई से कहता हूँ। सौदागर बहुत पछताने लगा और किसान का भाई घर चला गया। और जब उसने किसान को यह सब बताया तो वह हंसता ही रह गया। इस बार किसान ने खूब मेहनत से फसल उगाई और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। अब दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।